बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ ग़यासत ख़ान जी। रात आपने देखा होगा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ रामस्वामी रणछोड़ लाइन के एरिए में। एक और डंपर माफिया कह लें कि वही हट दर्मी, और ऐसा लगता है कि एक वाक़या जो है ना वो रिपीटेडली हो रहा है। अच्छा, इसमें हैरान कुन चीज़ ये है कि जो लियाकत महसूस साहब हैं वो कितना टाइमली वहाँ पहुँचते हैं और जाके फिर जो है वो इस चीज़ को मतलब कितनी आराम से जो है वो रफ़ा दफ़ा कर रहे होते हैं कि जी मुझे अफ़सोस है जो बंदा मर गया, और डंपर क्यों जला मुझे उस पर गुस्सा है। ठीक है, डंपर जला है, हम भी उस पर कह देते हैं हमें अफ़सोस है, लेकिन बंदा क्यों मरा उस पर हमें गुस्सा है। तो जो आपका समझ लें एक सेटिंग बैठ चुकी है ना कि डंपर पे आप कहते हैं कि आपको गुस्सा है और वो बंदा फ़ौरन पकड़ा जाए, और जो बंदा मर गया है वो एक गलती है, उसको जो है वो हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो इसमें सीधी सीधी बात यही कहूँगा कि ये वाक़यात बार बार होने की वजह ही यही बन रही है कि कोई ख़ास एक्शन हो नहीं रहा डंपर माफिया के ख़िलाफ़। अच्छा, जैसे कि आप रॉन्ग साइड से आने पे और बहुत सारी चीज़ों के आपने देखा कि ई चालान इस वक्त बड़े जो है वो एक्टिवली यूज़ हो रहे हैं, ख़ासकर कराची में। तो अब मुझे बताएं ना कि ये जो रॉन्ग साइड पे बाइक वाले के लिए पता नहीं कितने हज़ार रुपए का चालान था, तो मेरे ख़्याल से डंपर का तो लाखों रुपए का चालान होना चाहिए, जिस एरिया में वो मौजूद था, जिस स्पीड में वो मौजूद था। और उसने तो बंदा ही मार दिया ना। अब बंदा मार देने पे मैं समझता हूँ कि कम से कम भी जो होगा 50 लाख रुपए का चालान तो भरना चाहिए इसको, लियाकत महसूद को, जब ये ओन भी करता है। इसकी आप हिम्मत देखें और इसका आप हौसला देखें। ये हर उस पॉइंट पे पहुँचता है और आवाम के सामने खड़े होकर जो है धड़ल्ले से बात कर रहा होता है। अपने प्राइवेट जो इसने बदमाश पाले में वो हवाई फायरिंग करते हैं, स्ट्रेट फायरिंग करते हैं, आवाम को मज़ीद जाके उकसाते हैं ताकि वो ऐसी हरकतें करें। तो इन चीज़ों पे जब तक नोटिस नहीं लिया जाएगा ये तो इसी तरह धड़ल्ले से जाएंगे और ये क्लैश होता रहेगा। मेरी गुजारिश यही है मुतल्लिका इदारों से, कंसर्न जितने भी लोग हैं, सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है, जो लोग दावे करते हैं कि वो कराची की हमदर्द जमातें हैं और उनका बड़ा एक अहम रोल है कराची में, तो भाई वो लोगों में से कोई क्यों नहीं पहुंचता उस स्पॉट पे फ़ौरन। ना जमात इस्लामी का कोई बंदा पहुंचा रणछोड़ लाइन में, ना MQM का कोई पहुंचा, ना पीपल्स पार्टी का पहुंचा। सबसे पहले लियाकत महसूद पहुंच जाता है जिसका ताल्लुक डंपर से। तो ये हिम्मत, ये हौसला उसे कहाँ से आ रहा है कि वहाँ बंदे के टुकड़े पड़े हुए, बंदे की लाश पड़ी हुई है और उसको डंपर ने ही कुचला है, और लियाकत महसूद वहाँ पहुँच के मज़ीद कह लें कि तैश दिलाते हैं लोगों को कि हाँ जी ये तो एक गलती है और मैं अभी अफसोस करने जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ। लेकिन डंपर किसने जलाया है, मुझे वो बंदे फ़ौरन चाहिए, वो बंदे हमें पकड़ दें। जी बिल्कुल गलत इक़दाम है, लेकिन जब तक कोई तरीक़ेकार नहीं बनेगा, कानून नाफिज करने वाले इदारे जब तक 2-4 डंपर वालों को भी पकड़ के सज़ा नहीं देंगे कानून के मुताबिक, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, इसी तरह होती रहेंगी। इनको कैसे रोकथाम किया जाएगा? ज़ाहिर है जिसका बंदा टुकड़ों में पड़ा हुआ होता है वो क्या करेगा, आप अपने ऊपर रख के सोचें। खुदारा इस किस्म की चीज़ों से हम लोग उसी सूरत में परहेज़ कर सकते हैं कि जब तक कोई प्रॉपर्ली कानून सबके लिए ना हो, इक्वलिटी जब तक ना आए। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उन तमाम लोगों से, उन तमाम हज़रात से जो कराची के दावेदार बनते हैं, वो सियासी जमातें ऑन द स्पॉट पहुंचा करें और जाके इस चीज़ को प्रॉपर्ली लीड किया करें, जैसे कि हमारे प्यारे लियाकत महसूद साहब कर रहे होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि कोई भी सियासी जमात का बंदा नहीं पहुँच पाता, जबकि लियाकत महसूद वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके फ़ौरन बाद वो हाईवे बंद करने की धमकी दे देते हैं, हवाई फायरिंग भी कर देते हैं। तो इतनी ऐसी खुली इजाज़त इनको कैसे मिली हुई है? तो प्लीज़ आप लोग तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों को रोकथाम करें और इन तमाम चीज़ों पर नोटिस लिया जाए ताकि ये वाक़यात होना कम से कम हो जाए। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।